लेकिन आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर का, जो आ रही है दिल्ली और देहरादून के इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई। तो दिल्ली से देहरादून का जो सफर है अब सुपर फास्ट और आरामदायक होगा, क्योंकि करीब 213 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो अब यात्रा के समय को 5 से 6 घंटे घटाकर महज 2.5 से 3 घंटे कर देगा। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर बना 12 किलोमीटर सबसे लंबा एशिया का एक वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है। प्रकृति और विकास का एक बेहतरीन संतुलन और अनूठा संगम। अक्षरधाम से शुरू होकर सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाने वाला ये मार्ग न सिर्फ सफर को आसान बनाएगा, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन और पश्चिमी यूपी के विकास को नई रफ्तार देगा। देखिए रिपोर्ट। की यात्रा अब लंबी और थकाऊ नहीं रहेगी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा तेज और आरामदायक बनने जा रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा। इसके शुरू होते ही 5-6 घंटे का सफर घटकर लगभग 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। करीब 213 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को सीधे उत्तराखंड से जोड़ेगा। इसकी खासियत सिर्फ इसकी दूरी या लागत नहीं, बल्कि इसका आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये एक अहम मिसाल है। पहले लगता था लगभग यहाँ नीचे से आने में ऊपर 1 घंटा लग जाता था, अब तो मुश्किल से 15 मिनट में आ रहे। कोई गाड़ी पर लोड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई घूम नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा, कोई गाड़ी पर भी दिक्कत नहीं है और हम लोगों को दिक्कत ना, कभी जाम लगता। इससे बनने से बहुत फ़ायदा हुआ। दिल्ली से यहाँ आने में लगभग मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे लास्ट है, इतने में आराम से आ जाएगा आदमी यहाँ। इस एक्सप्रेसवे का सबसे खास हिस्सा 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर माना जा रहा है। इसकी डिजाइन इस तरह तैयार की गई है कि वन्य जीवों की प्राकृतिक गतिविधियों पर कोई असर न पड़े। जब से ये हाईवे बनाया, एक्सप्रेस बनाया, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि एक तो डबल रोड होगी, इधर के जाने वाले इधर जाएंगे, इधर के आने वाले उधर जाएंगे। उधर का इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जाम नहीं लगता। आदमी जो 2-3 घंटे में पहुंचता था वो 15-20 मिनट में पहुंच जाता है। पहले सिंगल रोड के अंदर बहुत परेशानी होती थी, बहुत देर तक जाम लगता था, और एक जगह सिंगल पुल था, उसमें तो आधे पौन 1 घंटे गाड़ी खड़ी रहती थी और पहुँचना बड़ा मुश्किल होता था। अब तो बड़ी इजीली, बड़ी खूबसूरत बना हुआ है, बड़ी मस्ती के साथ में लोग पहुंच जाते हैं। यह छोटे वाहनों के लिए अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। हर 25 से 30 किलोमीटर पर आधुनिक वे साइड सुविधाएं, रेस्टोरेंट और पार्किंग की व्यवस्था होगी। अभी दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन इसके शुरू होने के बाद ये सफर महज 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये मार्ग दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, बड़ौत, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून के आशा रोडी तक पहुंचेगा। हाईवे बनने से, एक्सप्रेस बनने बहुत फायदा हुआ, क्योंकि पहले जहां मैं सहारनपुर से देहरादून आने में लगभग 3 घंटे 4 घंटे लगते थे, और वीकली ऑफ होने में से बाहर लोग घूमने आते थे तो दिन भर लग जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अब इसमें टाइम कम लग रहा है। अब हमें 1.25 घंटे में भी 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं आराम से। इसमें ईंधन खपत कम हो रही है, मेंटेनेंस कम हो रहा है और आराम भी है लोगों को। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आने वाले समय में उत्तर भारत के यात्रियों के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा। ये न सिर्फ यात्रा को तेज और सुगम बनाएगा, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को भी नई गति देगा। जाम से राहत, सफर में तेजी, दिल्ली से देहरादून होगा सुपर फास्ट। वास्तव में जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, उससे ये समझा जा सकता है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं है, बल्कि ये विकास की नई रफ्तार बनकर उभर रहा है। वास्तव में ये एक्सप्रेसवे केवल दिल्ली से देहरादून की दूरी को नहीं घटा रहा है, बल्कि विकास और कनेक्टिविटी की नई कहानी भी लिख रहा है। अपने सहयोगी विकास वशिष्ठ के साथ मैं रेणु प्रतिपंत, डीडी न्यूज़ उत्तराखंड। तो कैसे दिल्ली दून एक्सप्रेसवे गति को नई उड़ान दे रहा है, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि सफ़र जो है वो लंबा है और अब 213 किलोमीटर का जो ये सफ़र है महज 2.5 से 3 घंटे में हो जाएगा। जिस एलिवेटेड ग्रीन कॉरिडोर का हम जिक्र कर रहे हैं वो 12 किलोमीटर लंबा है, आपकी आंखों को सुकून देगा। अब इससे जो रूट है वो और कनेक्टिविटी में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, और सबसे अहम बात यह है कि ये
पर्यावरण के अनुकूल है और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देगा। और आप देखिए जो वैकल्पिक मार्ग NH24 से होकर जाता है वहाँ पर जाम कहीं ना कहीं आगे आपको मिलता है और इस नए एक्सप्रेसवे से कहीं ना कहीं जाम से भी निजात मिलती हुई नजर आएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुक करते हैं रेणु उप्रेती इस वक्त देहरादून से जुड़ी हैं। रेणु, हम जब भी किसी राज्य के विकास की बात करते हैं तो उसके जो हाईवेज यानी कि एक्सप्रेसवेज होते हैं वो उसकी आर्थिक गति को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाते हैं और ये एक्सप्रेसवे कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। जी बिल्कुल आंचल, देखिए ये एक्सप्रेसवे वास्तव में उत्तराखंड के पर्यटन को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो है पूरा पर्यटन का राज्य है उत्तराखंड। और जब दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, ये तीनों ही राज्यों से, इसके अलावा अन्य राज्यों से जब जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से होते हुए उत्तराखंड पहुंचेंगे तो वास्तव में जो यहाँ का पर्यटन है वो आसमान छुएगा, क्योंकि जो पहले 5 से 6 घंटे लग जाते थे अब वो केवल 2.5 से 3 घंटे में सिमट कर रह जाएंगे। और यहाँ पे क्या है ना, लोगों की समय की बचत होगी और थकान कम होगी। ऐसे में जो है बहुत अच्छा ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। और अभी आगामी 14 अप्रैल को ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उसके बाद जनता को इसे समर्पित कर दिया जाएगा और एक बड़ा तोहफा है ये उत्तराखंड के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आर्थिकी इससे आसमान छुएगी। जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो पर्यटक है वो उत्तराखंड का रुख करेंगे, यहाँ अलग अलग जिलों में बहुत सारा पर्यटन क्षेत्र है जहाँ पर वो आएंगे, तो वास्तव में जो पर्यटन का अपार संभावनाएं हम देख रहे हैं वो इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जब ये पूरी तरह से खुल जाएगा तो और ज्यादा तौर पर देखी जा सकेगी। हाँ वही रेणु, अगर हम इसे ऐसे भी समझे कि व्यापार और पर्यटन के लिए बूस्टर डोज साबित होने वाला है ये एक्सप्रेसवे, लेकिन एक और खासियत है, खास तौर पर जिस तरह का जो 12 किलोमीटर का ग्रीन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, ये कॉरिडोर किस तरह से जो आने जाने वाले यात्रीगण हैं उनको एक सुखद अनुभव प्रदान करेगा। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही बात बोली है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन कॉरिडोर इसे कहा जा रहा है। 12 किलोमीटर लंबा ये ग्रीन कॉरिडोर है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि जो अगल बगल में जंगली जानवर हैं उन तक गाड़ियों का शोर ना पहुंचे। इसके लिए जो बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि शोर वहां तक ना पहुंचे। इसके अलावा पूरी सोलर लाइटिंग उसमें लगाई गई है। और अंडरपास की अगर हम बात करें तो 100 से अधिक अंडरपास है पूरे एक्सप्रेसवे में, जहाँ पे जो जंगली जानवर है वो आर पार जा सकते हैं ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। तो बहुत अच्छा ही ग्रीन कॉरिडोर है और बहुत अच्छा माना भी जा रहा है, क्योंकि उसी के ठीक पास में ना डाककाली मंदिर पड़ता है जहाँ पे लोग अधिक से अधिक संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते थे। लेकिन क्योंकि वहां पे पहले कॉरिडोर जैसी व्यवस्था नहीं थी, और क्योंकि कॉरिडोर के बनने के ठीक वहां पे जो एक सुरंग का निर्माण भी किया गया है जिससे जाम काफी हद तक कम हो गया है और बहुत आसानी से जो है लोग अब अपना देहरादून और देहरादून से दिल्ली का सफर कर रहे हैं। और ये ग्रीन कॉरिडोर बेहद खास वहां पे बना है, जो एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन कॉरिडोर कहा जा रहा है। बिल्कुल, तो देवभूमि उत्तराखंड की अगर बात की जाए उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेणु, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब आपको लिए चलते हैं